1 प्लस आई की पावर माइनस एन डिवाइड बाई आई, यही फॉर्मूला होता है शायद, है ना? लगाएं जरा फॉर्मूला यार, लगाएं जरा फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला लगेगा? 1 माइनस 1.1, 1.1 क्यों कह रहा हूँ, 10% का रेट है ना यार, की पावर -5 डिवाइड बाय 0.1। जरा चेक करिए, एडिट करिए, क्या आ रहा है आंसर? देखें, चेक करें क्या आ रहा है। आ रहा है 3.79, आ रहा है 3.79। कब से कब तक का, कब से कब तक का, कब से कब तक का? ये 0 पे ले जाएगा, वो तो बात की बात है, बिल्कुल लेके जाएगा, ये तो इसका काम है, इसका रोल है। फ्रॉम ईयर 1 से 5। तो क्या मैं कह देता हूँ सेफली, अब एक डायलॉग में यूज करूंगा, फिर आप इसको नोट करेंगे और फॉर्मली सवाल शुरू करेंगे कि क्या मैं कह सकता हूँ कि एन्युटी फैक्टर की गिनती 1 से शुरू होती है। एन्युटी फैक्टर में डिस्काउंट फैक्टर की जो गिनती है 1 से शुरू होती है। क्या मतलब गिनती 1 से शुरू होती है? यानी कि 1 से लेके ऑनवर्ड जितने सालों का आप एन्युटी फैक्टर निकालते हैं, 1 से लेके उतने सालों तक का डिस्काउंट फैक्टर आ जाता है। अगर आप एन्युटी फैक्टर में ये 5 की जगह पावर -5 की जगह -8 कर देंगे तो 1 से 8 का आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आप -5 की जगह -3 कर देंगे तो 1 से 3 का आंसर आ जाएगा। मगर कहने का मतलब ये है कि ईयर 1 से लेके 3 तक। एडवांस को अभी नहीं करेंगे, एडवांस का भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एडवांस के लिए पूरा सवाल है। अभी सिंपल एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखवाऊंगा, एडवांस का कोई अलग फॉर्मूला नहीं होगा, लॉजिक से काम हो जाएगा, लॉजिक से, ठीक है ना? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, बीएफडी के शुरू में इसीलिए आज तीसरी क्लास में बढ़ा दिया जा रहा है, क्योंकि आगे काफी सारी जगहों में हिट करेगा। जो एडवांस टॉपिक है इन्वेस्टमेंट वेल के, उनमें तो सब में आएगा। सेंसिटिविटी एनालिसिस में इसकी बात होगी, एसेट रिप्लेसमेंट में, कैपिटल ड्राफ्टिंग में ठीक ठाक एग्जाम में घुमाने की कोशिश करेगा, और लीजो ओवर में तो इसका रोल है ही। ठीक है जी, तो ये बात समझ आ गई, इसको नोट करें जरा प्लीज, नोट करें इसको प्लीज काइंडली। छोटी छोटी बातें नोट कर लें तो सिनेरियो आसान हो जाए, आसान हो जाए, इजी हो जाए। चलो मैं वीडियो रिकॉर्ड रोकता हूँ ताकि नोट कर लें आप। चले जी, मेरे ख्याल से नोटिंग शूटिंग हो गई है, अब आ जाए जरा जी सिनेरियो पे। शादाब खान, चले जी, सारे नाम पीएसएल से रिलेटेड आ रहे हैं आजकल आप लोगों के, किस्मत अच्छी है आप लोगों की। अच्छा जी, शादाब खान क्या कह रहे हैं? शादाब खान लिमिटेड हैज एस्टिमेटेड इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल 11%। ठीक है, दैट्स व्हाई आई थिंक देयर आर स्ट्रांग चांस फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड दिस टाइम। इस्लामाबाद यूनाइटेड के काफी स्ट्रांग चांस लग रहे हैं मुझे। खैर, तो क्या कह रहे हैं शादाब, इट इज डिसाइडिंग वेदर टू इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट दैट वुड कॉस्ट 900,000। साइड में उन्होंने एक प्रोजेक्ट लगा लिया है, वो कह रहे हैं 9 लाख रुपए लगाए जाए ना लगाए जाए। पहला रिक्वायरमेंट है कैलकुलेटर साथ रखेंगे, इसमें मेरी जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर साथ रखेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि वैक 11% है, यानी कि डिस्काउंट रेट 11% है। देखिएगा, कैलकुलेटर साथ रखेंगे, कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ द इफ द नेट कैश फ्लो फ्रॉम द प्रोजेक्ट आफ्टर ईयर 0 आर ईयर 1 से लेके 6 2,25,000 पर ईयर। जरा एन्युटी लगाएं, कांस्टेंट कैश फ्लो आ रहा है। अच्छा, एन्युटी में देखिए, एन्युटी की खास बात क्या है, एन्युटी उसी वक्त एप्लीकेबल होगा जब मैंने एक बात लिखी हुई थी, जब क्या हूं, क्योंकि अगर कांस्टेंट कैश फ्लो नहीं हुए, अगर कांस्टेंट कैश फ्लो नहीं हुए तो फिर आप कॉमन नहीं ले सकते ना यार। देखो हमने क्या किया था, अगर देखा जाए तो हमने देखा जाए तो कॉमन नहीं लिया था यहाँ पे। ये जो हमने शॉर्टकट लगाया था, क्या सोच के लगाया था कि 1000 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो बारी बारी हर चीज से हो रहा है, इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है, सबसे 1000 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्यों ना एक ही बार 1000 मल्टीप्लाई कर दे। यही बात हुई थी ना, फिक्स कैश फ्लो होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब अगर फिक्स कैश फ्लो नहीं है तो फिर तो एन्युटी नहीं लग सकता, तो यहाँ एन्युटी लग जाएगा नहीं लग जाएगा? मेरे ख्याल से लग जाएगा, क्योंकि हर साल वो कह रहे हैं कि 2,25,000 आया करेगा। तो जरा कैलकुलेटर यूज करिए और मुझे बता दीजिए क्या लगता है आपको, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करें या ना करें? यस और नो? क्वेश्चन नंबर 7 की बात हो रही है। ए की बात हो रही है। शादाब खान, ईयर 0 पे पैसा लगाना है और 1 से 6 पैसा मिलेगा। कैश फ्लो कितने? 2,25,000, ओके सॉरी 9 लाख। ठीक है जी, सही कह रहे हैं, पॉजिटिव एनपीवी आ रही है, जाने दें जी, एक्सेप्ट कर लें जी प्रोजेक्ट। और कितनी 1 से लेके 6 तक का कितना है? 2,25,000 पर
एनम, तो डिस्काउंट फैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ का डिस्काउंट फैक्टर 1 हो जाएगा। और यहाँ का डिस्काउंट फैक्टर निकाल लेते हैं। वन से 6, 1 माइनस 1.11, 1 माइनस 1.11 की पावर -6 डिवाइड बाय 0.11 कितना आ रहा है, 4.23 आ रहा है। परसेंटेज में नहीं आएगा ये तो डेसिमल में आएगा ना चंदा। आई थिंक 4.23 चेक करें, 4.23 के आगे क्या है वैसे, मैं चेक कर लेता हूँ ना कैलकुलेटर में। 4.231 कर लें, कोई मसला नहीं है, सॉरी की क्या बात है यार। 4.231 चले मल्टीप्लाई कर लें 2,25,000 को। राउंडिंग ऑफ के मसले हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 951,975 एनपीवी क्या आ रही है, 51,975। क्लियर है बात, हमें प्लस में आ रही है, एक्सेप्ट कर ले जी, एक्सेप्ट कर ले। सेट है, क्लियर है, आर वी क्लियर। प्रेजेंटेशन इसी का होती रहेगी, आहिस्ता आहिस्ता हम इस पे इम्प्रूव करते जाएंगे प्रेजेंटेशन को। अच्छा सेकंड केस में क्या लगता है आपको, सेकंड केस आप बताएंगे, सेकंड केस आप बताएंगे पॉजिटिव है नेगेटिव है। अभी आगे कहानी में ट्विस्ट आएगा, गैप एनर्जी आएगी, और कहानी में ट्विस्ट आएगा जब वो आएगा क्या कहते हैं उसे, परपेचुइटी गैप, और एडवांस, हाँ एडवांस भी आएगा। बी में क्या कह रहे हैं शादाब खान, गैप एन्युटी एंड एडवांस एंड परपेचुइटी। $150,000 आ रहा है। और ये 1 से 10 का डिस्काउंट फैक्टर क्या है, ये भी निकाल लें। कितना बना, 5.889। चले यार अभी देखते हैं सतीश, नहीं वो आंसर तो बताओ आप लोग क्या आ रहा है, 885, 883 कुछ इस तरह से। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, 5.889 कह रहे हैं ना, 883,350, 883,350 चलो राउंड कर दिया मैंने। एनपीवी क्या आ रही है, माइनस में आ रही है 16,615, सही है, चल जाएगा। ठीक है जी, नो डोंट इन्वेस्ट। समझ आ गया कि ए और बी आसान था। अब सी से कहानी थोड़ी चेंज होगी, बताता हूँ। कोई टेंशन, कोई रटा लगाने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्चुअली सारी बातें करेंगे आपके साथ, कॉन्सेप्चुअली। यहाँ तक क्लियर है, किसी का कोई सवाल है पूछ लें प्लीज यार, काइंडली कोई भी चीज पूछनी है पूछ लें, क्योंकि अभी आगे जाके चीजें चेंज हो रही है। एडवांस आ रहा है, गैप एन्युटी आ रहा है, परपेचुइटी आ रहा है। अच्छा आप जरा सुनिएगा सिनेरियो, 7C में बात हो रही है। 7C में कह रहे हैं कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ द नेट कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट आर ईयर 0 से 4 to 40,000 पर ईयर। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एडवांस आ रहा है, अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एडवांस है। तो ये 7C की बात हो रही है, और इतना आपने जबरदस्त तरीके से देखना। एफ आपका असाइनमेंट होगा अभी मेरे सामने, एफ आपका असाइनमेंट होगा। अगर आप ये समझ लेंगे तो एफ आपके लिए आसान होगा, वरना गड़बड़ हो सकती है। तो भैया जरा आगे बढ़िएगा, ये बी सी की बात हो रही है, 7C की बात हो रही है। अब 7C को सॉल्व करने के दो तरीके कार है। एक तरीका ये है कि आपने ईयर 0 पे कैश फ्लो लगाया, कितना, -9 लाख, और बाद में आप 0 से 4 कह रहे हैं, 0 से 4 कह रहे हैं, कितना,
डिस्काउंट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा अब सुनिएगा यार, यहाँ पे एक ट्विस्ट है। अच्छा अब बात समझिएगा, 0 से 4 का डिस्काउंट फैक्टर निकालना है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको गौर से देखिएगा। देखें डिस्काउंट फैक्टर पहले आप निकाल लें ईयर 1 से 4 का, ईयर 1 से 4 का पहले आप डिस्काउंट फैक्टर निकाल लें ईयर 1 से 4 का। क्या आ रहा है निकालें, 1 से 4 का डिस्काउंट फैक्टर 11% है ना भैया, 1 डिवाइड बाई 1.11 की पावर 4, 3.102। अच्छा अब एक बात बताएं, प्लीज फॉलो करिएगा, अब एक बात बताएं, ये 3.102 में कौन कौन से एड शामिल है? 3.102 में कौन कौन से एड शामिल है? 3.102 में एयर 1 शामिल है, एयर 2 शामिल है, एयर 3 शामिल है, एयर 4 शामिल है। यही बात हुई थी हमारी आज की क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट सुनिएगा, ये लोग खामा में कंफ्यूज हो जाते हैं। आसान करेंगे हम चीज को, कोई मुश्किल करने की जरूरत ही नहीं है। 1 से लेके 4 होता है। हाँ मानता हूं डिस्काउंट फैक्टर एयर 0 पे ले जाता है, मगर ये गिनती कहां से शुरू होती है एनओटी की? ये देखें एनओटी की गिनती कहां से शुरू होती है? एनओटी की गिनती कहां से शुरू होती है? देखें 1 से 5, 1 से 5, 1 से 5, 1 से 5, सही करें। अब मुझे बताएं कि हमें 1 से 4 नहीं चाहिए, हमने इसी तरह 1 से 4 लिख दिया। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 0 से 4, 0 से 4। तो मुझे बताएं ये जो डिस्काउंट फैक्टर ये अंडर स्टेट हुआ है, ये ओवर स्टेट हुआ है? ये जो 3.102 का फिगर है ये अंडर स्टेट है, ये ओवर स्टेट है? इसमें कुछ ज्यादा है या इसमें अभी कुछ कम हुआ है? जवाब दीजिए। इंग्लिश का वर्ड जानते हैं, ऑडिट में ही पढ़ते हैं, अंडर स्टेटमेंट ओवर स्टेटमेंट। क्या कहते हैं आप? नहीं अली खान गलत कह रहे हो आप, यासिर ने सही कहा, अब्दुल अनान ने सही कहा, सतीश ने सही कहा, एज अल्ताफ सही कह रहे हैं, वसीम हुसैन सही कह रहे हैं, यासिर सही कह रहे हैं जी। बाकी लोग का क्या ख्याल है? पार्टिसिपेट करिए, शाबाश। क्या कहते हैं आप? 3.102 में ऐसा लगता है कि एक कमी है, एक कमी है, अधूरापन है। क्या अधूरापन है? कि इसमें 0 से 0 नहीं है, इसमें 1 2 3 4 तो है, वो तो मसला नहीं है, मगर मसला ये कि इसमें 0 कहां गया? तो कोई बात नहीं, डिस्काउंट फैक्टर DF फॉर एयर 0 का डिस्काउंट फैक्टर क्या होता है? बचपन से देखते आ रहे हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं कि एयर 0 का जो डिस्काउंट फैक्टर होता है वो 1 होता है। कितना हो गया? नाउ दिस इज अब बोलेंगे सर हमने तो कुछ और पढ़ा था, हमें तो किसी और तरीके से एडवांस सिखाया गया था, हमें तो ये तरीका आता ही नहीं है एडवांस का, उससे आंसर गलत भी आ रहा है शायद। नहीं तो मैं अभी सबूत देता हूँ, कोई मसला नहीं, उस तरीके से भी आंसर आ जाएगा, मगर हमारा तरीका मैंने आपको बता दिया बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। हमने पहले 1 से 4 निकाला भैया, फॉर्मूले के हिसाब से बात की, फिर हमने देखा भाई क्या मसला, 0 नहीं है, कोई बात नहीं, 0 को अलग से ऐड कर दो। क्या ख्याल है? क्लियर है बात हमें? कि पहले 1 से 4 निकालने के बाद हमने देखा कि 0 का इसमें फिगर इंक्लूड नहीं हुआ तो हमने अलग से बाद में 0 के फिगर को इनकॉर्पोरेट कर दिया। 0 का तो हमेशा 1 होता है ना डिस्काउंट फैक्टर। आज 0 मीन्स आज 1 रुपए की वैल्यू 1 रुपए है ना। क्या ख्याल है? तो एनपीवी कितनी आ गई प्लस में? 84,480। क्लियर है बात हमें? आर वी क्लियर है दिस पॉइंट? नहीं जर्मी अब जरूरत नहीं है ना, नहीं सवाल बनाए इसीलिए, सवाल बनाए इसीलिए, जरूरत नहीं है हमें कुछ और सोचने की। अच्छा आप लोग कहेंगे कि सर वो कुछ लोग को लगता है कि वो हमने तो 1 + i से मल्टीप्लाई वाला तरीका सीखा, मैं सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ,
पेपर में ये नहीं करिएगा, मैं सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ, वेरिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ। 4.102 आ रहा है, मैं मिटा भी दूंगा इसको भी। आप 4.102 एक और तरीके से भी निकाल सकते हो। आप सोच रहे हो कि हमने तो ऐसा तरीका सीखा था जिसमें बाद में मल्टीप्लाई होता था 1 + i से, जिसमें बाद में मल्टीप्लाई होता था 1 + i से। ऐसा किसी को कुछ याद आ रहा है? ऐसा किसी को कुछ लग रहा है? FR वगैरह में पढ़ा हो शायद आप लोगों ने कहीं, तो वो मैं बताया था, उससे भी आंसर यही आएगा। उसमें ये होता है कि हाँ, मगर आप अभी पहले उस तरीके से आप खुद ट्राई करो, देखो फिर मैं आपको सबूत दूंगा, क्योंकि उस तरीके मुझे पता है कि बहुत गलती के चांस है, मैंने देखा हुआ है ना यार, बीइंग अ टीचर जानता हूं मैं। अब आप भी ट्राई तो करो, देखो आ रहा है 4.102, अगर आ रहा है तो इसका मतलब आपने सही अप्लाई किया, और आपको नहीं आ रहा तो मैं आपको बताऊंगा आप क्या गलती करो, जो कि अक्सर गलती हो जाती है, इसलिए मैंने दूसरा तरीका तजवीज किया। हाँ बिल्कुल सही है, ये चलता है, आपने सही कहा, मगर अक्सर लोग इसमें गलती कर देते हैं। बताता हूँ क्या गलती करते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, आपका सही है, बेहतरीन है, जबरदस्त हो गया बेटो। हाँ, कोई और बंदा अगर अपने तरीके से ट्राई करे पुराने तरीके से और चेक करे आंसर वही बन रहा है नहीं बन रहा, ये बात तो तय है, ये तो सही है। अच्छा, उसमें गलती क्या हो जाती है बताता हूँ। उसमें ये होता है कि लोग गलती से ना ये कर लेते हैं, ये नहीं कर, ये यहाँ जो अगर आप इस तरीके से चल रहे हो तो आपको पावर -5 करनी पड़ेगी, 4 नहीं करनी पड़ेगी, 5 करनी पड़ेगी, क्योंकि 8 0 भी तो है, 0 भी गिनती में शामिल है ना। तो लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ 4 ले लेते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर गलत हो जाता है। सही है, मगर खैर मैं कहूंगा आप सिंपल रखें, आप बिल्कुल सिंपल रखें। क्या करें जी, हमने 0 से 4 जाना है, तो 0 से 4 जाने के लिए पहले 1 से 4 गए, पहले 1 से 4 गए और फिर हमने 0 बाद में अलग से ऐड कर दिया। अच्छा, मैं आपको सबूत भी देता हूँ, अभी अभी मैं आपको ऑडिट कराता हूँ इस फिगर का, क्योंकि ऑडिट नहीं होगा ना तो मजा नहीं आएगा, ऑडिट होना चाहिए, एहतिसाब होना चाहिए। हाँ, अच्छा ऑडिट कैसे कराएं जरा देखिएगा, मैं इसका ऑडिट करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7C अगेन ऑल्टरनेट तरीके से करा रहा हूँ, जरा गौर करिएगा, ऑडिट कराता हूँ मैं इसका आपको। हाँ सही कह रहे हैं महेंद्र, मगर ज्यादा बेहतर है कि आप एक ही तरीका फॉलो करें। अच्छा, मैं इसका ऑडिट कराता हूँ, 8 0 और 1 से 4, 8 0 में 9 लाख है, 1 से 4 में कितना है, 2,40,000 है, और मैं ऐसे कहूंगा कि 4 में 2 है, एक 2,40,000 अलग है 1 से 4 में, और 2,40,000 एक 0 पे भी है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? चेक करें, क्या ऐसे लिखा जा सकता है? देखें, तो मैंने ये किया कि ये 0 से 4 था ना, तो इसमें 0 वाला 0 पे ले गया, तो ये 1 से 4 रह गया। अब एग्री करते हैं कि इसने 0 वाले इनफ्लो ने इसको आउटफ्लो को नेट करा दिया। अब डिस्काउंट फैक्टर लगाओ, जरा समझाने के लिए बता रहा हूँ खाली। हाँ, मगर यासिर एक ही तरीका फॉलो करें, मैं चाहूंगा यार, मैं ये तरीका आप सीख रहे हो ना BFD में, तो हम पूरे BFD इंशाल्लाह यही तरीका फॉलो करेंगे, दिस वन। मगर खैर ऑल्टरनेट में साथ में, जो कि इनिशियल लेवल है, तो हम ऑल्टरनेट पे बात कर सकते हैं, मगर आगे जाके फिर हम ऑल्टरनेट पे बात नहीं करेंगे, एक ही तरीका फॉलो करेंगे। अच्छा, इसको जरा डिस्काउंट फैक्टर लगाइए आप। 1 से 4 का क्या था, चेक करें आंसर क्या आ रहा है। 74440। चेक करें एनपीवी सही में आ रही है नहीं आ रही। चेक करें सेम आ रही नहीं आ रही। तो ज्यादा बेहतर तरीका कौन सा है वैसे, जो पेपर में आप फॉलो करेंगे? वही है जो पहले सिखाया गया। ऑल्टरनेट आपको ऑडिट कराने के लिए कि देखें आंसर सेम आ रहा है, ऑडिट कराने के लिए कि आप अगर 8 0 को इकट्ठा कर दो और 1 से 4 को अलग कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहने का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर पेपर में मैं कहूंगा टाइम बचाएं, कॉन्सेप्ट डिलीवर करें, एग्जामिनर को सिंपल करें कि हमने कहा भाई 1 से 4 का इतना है, बाद में ये 0 और डिस्काउंट फैक्टर ऐड कर दिया अलग से, नोट करें, शाबाश इसको जल्दी से प्लीज, क्विकली नोट कर लें इसको प्लीज। फिर हम आ रहे हैं गैप एन्युटी पे, ये इंपॉर्टेंट एरिया है गैप एन्युटी, क्योंकि एन्युटी परपेचुइटीज मैं बता रहा हूँ कि BFD की
वन ऑफ द बैकबोन है, मतलब कुछ सवालों में इसका अच्छा खासा रोल है। क्वार्टरली टैक्स पे करें तो ये आएगा, तो बहुत सारी जगहों में हिट होता है। करते हैं, अभी करते हैं हम आधा सिर्फ। अच्छा ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक कर लेते हैं मेरे ख्याल से। हाँ यार मेरे ख्याल से नाउ इट्स टाइम टू हैव सम ब्रेक। स्टूडेंट्स की काफी रिक्वेस्ट भी आ रही है ब्रेक के लिए, मेरे ख्याल से हम कर लेते हैं। 4:50 हो रहे हैं ना, 5 मिनट का ब्रेक कर लें, काफी है, ज्यादा है, कम कर दें? नहीं थोड़ा बढ़ा लेते हैं। तो क्या करें, 51 हो रहे हैं, 5:45 मैं वैसे ही ऑफ कर दूंगा। 5 बजे मिलते हैं, चले 5 बजे मिलते हैं। 25 मिनट का ब्रेक कर दूं, अल्लाह माफ करे। नहीं इससे ज्यादा मत करूं, ठीक है सही है। 5 से 10 मिनट का ब्रेक करें, 5 o'clock पे हम रेडी करें इंशाल्लाह, ठीक है कर लेते हैं यार। आई थिंक एफिशिएंसी बढ़ जाएगी हमारी। लेट्स टेक अ ब्रेक टिल 5 पे हम वापस मिल रहे हैं इंशाल्लाह, ठीक है जी। कंटिन्यू करते हैं। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिशवाली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्नी इल्मा। अच्छा जी, पॉइंट नंबर डी, पार्ट नंबर डी, कैलकुलेट द एनपीवी इफ द नेट कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट आफ्टर ईयर 0 आर। ईयर 1 200,000, ईयर 2 to 6 300,000, ईयर 7 to 10 50,000। ये आपके सामने डेटा है, ईयर 1 2 और 6 एंड 7 to 10। अच्छा अब इस तरह के हालात में क्या किया जाए, कुछ नंबर डी को सही तरह फॉलो करिएगा। डी और ई के बाद एफ आपका छोटा सा असाइनमेंट हो जाएगा अभी क्लास में ही। पहले हम डी की बात कर लेते हैं। डी में एक तो ईयर 0 पे इन्वेस्टमेंट होगी, सही है। फिर एक ईयर 1 में कैश फ्लो है, फिर 1 के बाद वो कह रहे हैं 2 से 6 के दरमियान लगातार 3 लाख रुपए आया करेंगे, 2 to 6। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 2 to 6 के बाद 7 to 10। तो अगर हम इन सबको जमा करें वह कैश फ्लोज बनते हैं 9 लाख ईयर 0 पे, ईयर 1 पे 2 लाख, 3 लाख 50,000। डिस्काउंट फैक्टर 11% पे 1 आई थिंक 0.9 प्रेजेंट वैल्यू 180,000। अब मुझे बताएं जरा प्लीज यहाँ पे क्या लिखा जाए, 2 to 6। अब 2 to 6 कैसे निकाला जाएगा, वही तरीका जो हमने एडवांस वाले केस में फॉलो किया था, वही कुछ मिलती जुलती अप्रोच यहाँ भी है। डिस्काउंट फैक्टर अगर आपको निकालना है फॉर ईयर 2 to 6, तो उसके लिए तरीकेकार ये, पहले आप निकालें डिस्काउंट फैक्टर फॉर ईयर 1 से 6। पहले 1 से 6 का निकालें, क्योंकि आई थिंक हमने कैलकुलेट पहले से किया हुआ भी है शायद। वापस निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। 4.23 आया था आई गेस, ये रहा 4.23, मेरा 4.23 मिला। अभी जो 4.23 डिस्काउंट फैक्टर है ये 1 से 6 का है, 4.23। अब इसमें 1 से 6 है, हमें 1 से 6 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 2 से 6। क्या किया जाए, 2 से 6 चाहिए, तो 2 से 6 चाहिए। अच्छा मुझे बताइए ओवर स्टेट हुआ है अंडर स्टेट हुआ है, इस तरह बात कर लेते। क्या ये ओवर स्टेट हुआ है या अंडर स्टेट हुआ है, क्या लगता है आपको? हमें चाहिए 2 से 6, यानी कि चाहिए 2 3 4 5 6, और ऐसा लगता है कि ये तो 1 से 6 है ना, फॉर्मूला तो 1 से बताता है। तो अब मुझे बताएं, खैर मैंने पहले ही लिख दिया, लिखना नहीं चाहिए था मुझे पहले। तो अगर चीज ओवर स्टेट हुई हुई है, ज्यादा हुई हुई है, तो इसमें से कुछ हटाने की जरूरत है। 1 से 6 हमने देख लिया, मगर मैं 1 से 6 नहीं चाहिए, हमें 2 से 6 चाहिए। तो अगर मैं 2 से 6 चाहिए तो 1 को हमें क्या करना पड़ेगा, 1 को रिमूव करना पड़ेगा, 1 को रिमूव करना पड़ेगा, 1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 1 को हटाना पड़ेगा। तो लेस कर दीजिए, हम ऐड लेस से चलेंगे। एडवांस की केस में हमने ऐड किया था, ऊपर ऐड किया था, और यहां पे हम लेस कर दें तो ये थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है। ईयर 1 का डिस्काउंट फैक्टर 0.9 है, तो ये हो जाएगा 3.33 डिस्काउंट फैक्टर DF फॉर ईयर 2 to 6।
2 to 6। ठीक है जी, क्या बात समझ आती है? क्लियर है बात हमें? तो क्या बन रहा है देखें, 300,000 आई थिंक यही अच्छा खासा इनफ्लो हो गया, 999,000। लॉजिक समझ आ रही है? देखिए 2 to 6 नहीं, 2 to 6 नहीं, 2 to 6 नहीं, 2 to 6 में तो मसला है ना। सॉरी, डायरेक्ट 2 to 6 नहीं होगा, पहले 1 से 6 पे जाएंगे, पहले 1 से 6 पे जाएंगे और फिर 1 से 6 पे जाने के बाद उसमें से आप अनवांटेड जो है, जो एक्स्ट्रा है, जो एडिशनल है, उसको माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो खाली एयर 2 to 6 का डिस्काउंट फैक्टर आ जाएगा। फाइन। अच्छा आगे चलते हैं, नेक्स्ट। अभी 7 to 10 में क्या करेंगे बताएं? 7 to 10 में ये डिस्काउंट फैक्टर है फॉर ईयर 7 to 10, इसमें क्या करेंगे? क्या तरीकेकार होगा बताएं, जवाब दें। क्या करें, तरीकेकार क्या बन रहा है? अगर टाइमलाइन बनाऊं मैं, पहले क्या करेंगे? पहले आप चले जाएंगे डिस्काउंट फैक्टर फ्रॉम ईयर 1 से लेके 10 तक, 10 तक। ये थोड़ा सा कन्वीनियंट रहता है, गलती का चांस कम हो जाएगा इंशाल्लाह, वरना गलती का चांस बढ़ता रहता है। 1 माइनस ठीक है, डिवाइड बाय लेस, सॉरी कितना बन गया? 5.889 सही है। इसमें लेस करते हैं 1 से 6, 1 से 6 का पहले ही निकाला हुआ, जरूरी नहीं पहले से अवेलेबल हो हर बार, अभी तो आसानी हो गई। 1 से 10 निकाला और 1 से 10 में से क्या किया? हमें 1 से 10 नहीं चाहिए, हमें 7 से 10 चाहिए, तो 1 से लेके 6 तक का हमने क्या किया? 1 से 6 तक का हमने एलिमिनेट कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया, हटा दिया, हटा दिया। कितना आ गया? 1.659। कुछ बात समझ आई हमें? गैप एनुइटीज को कैसे डील करना क्लियर हुआ? ठीक हो गया जी। $8 to 950। तो एनपीवी क्या आ रही है फाइनली? इन हालात में एनपीवी क्या बन रही है? मेरे ख्याल से पर डे भी आएगी, अच्छा खासा पर डे आएगी आई गेस। $361,950। क्लियर है बात? मैं बिल्कुल रिपीट कर देता हूं, देखें लेटेस्ट वाला देख लेते हैं, 7 to 10। तो 7 to 10 का क्या मतलब है कि हमें 7 से 10 का मतलब है खाली 7, 8, 9, 10 चाहिए। तो हम करते क्या है, लंबा तरीका फॉलो करते हैं ताकि गलती का चांस कम हो जाए, ठीक है। ये भी कर सकते हैं, माइंडर गलत नहीं है, मगर इसमें गलती का चांस रहता है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि एक सेफ अप्रोच भी जाए, मगर गलत नहीं है, आप चेक टैली कर लो, आंसर सेम आएगा। तो हमने क्या किया, जमीन रिपीट कर देते हैं कि हाँ, तो 1 से 10 निकाला पहले हमने, 1 से 10 का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 के 10 इसमें बिल्टन है। 1 से 10 है ना, याद है एनुइटी की गिनती 1 से शुरू होती थी, जो फॉर्मूला हमें हमारा है ये वाला 1 माइनस 1 प्लस आई वाला, ये हमें 1 से लेके n तक बताता है, पहले से लेके आखिर तक के सारे डिस्काउंट वेक्टर बताता है। तो ये 1 से 10 का हो गया, मगर हमें 7 to 10 चाहिए, यानी कि हमें क्या नहीं चाहिए, हमें 1 नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए, 3 4 5 6 तक नहीं चाहिए। तो जब ये 6 नहीं चाहिए तो हमने क्या किया कि 1 से 10 में से 1 से 6 का डिस्काउंट वेक्टर माइनस कर दिया, तो हमारा रिजल्टेंटली आ गया 7 to 10 का। क्या ये बात समझ आती है? क्लियर है ये बात हमें? जाने 7 to 10 का मतलब है 1 से 10 में से अनवांटेड, जो अनवांटेड था, कितना अनवांटेड था? 1 से 6 अनवांटेड था, जो कि मैंने कैंसिल भी किया स्क्रीन पे, वो हमने माइनस कर दिया। तो बचा क्या? 7 से लेकर 10 तक बच गया, बाकी 4 सालों का बच गया।
लंबी अप्रोच है, थोड़ी सी, मगर ये कि सेफ है। आंसर जो है वो इंशाल्लाह पे गलत नहीं होगा। आगे बढ़े। अच्छा, ये हो गई बात डी पे। कोई सवाल है पूछ ले, कोई मसला नहीं है, पूछ ले, कोई मसला नहीं है। अहमद कमाल कैसी बातें कर, आसान सा है यार ये तो। अच्छा, अभी जरा परपेचुटी की बात कर लेते हैं। व्हाट इज परपेचुटी? एयर वन का कैसे निकाला? 1/1.11, सिंपल, ऐसे ही करते हैं ना। अच्छा, परपेचुटी क्या है? एनुटी हो गया। परपेचुटी क्या है? कांस्टेंट कैश फ्लो टिल इंफिनिटी। कोई एग्जांपल हो सकती है इसकी? कोई एग्जांपल हो सकती है प्रैक्टिकल कि कांस्टेंट कैश फ्लो टिल इंफिनिटी? कौन देगा आपको कांस्टेंट कैश फ्लो इंफिनिटी तक होगी? कोई स्पेशल रॉयल्टी हो सकती है, कोई सीक्रेट फॉर्मूला हो सकता है, कोई सीक्रेट रेसिपी हो सकती है। रेसिपी हो सकती है। रिटायरमेंट बिल्कुल सही कहा। तो इंफिनिटी का मतलब है कि हम एज्यूम करें ताकि हमारी एक्सपेंस होता रहेगा। अब इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, बताएं क्या? डिस्काउंट फैक्टर क्या होता है परपेचुटी का? बहुत ही आसान। एनुटी का तो अजीब सा फॉर्मूला था ना, 1 - 1 + i की पावर -n डिवाइड बाय आई। इतना लंबा फॉर्मूला था एनुटी का। परपेचुटी का फॉर्मूला किसी को आइडिया याद आया? परपेचुटी अगर इंफिनिटी तक जानना है तो सिंपल फॉर्मूला है क्या? 1/i। सही कह रहे हैं वसीम, 1/i, सिंपली 1/i। सही है, 1/i। इसका भी ऑडिट कराऊंगा मैं आपको, अभी इसका भी सबूत दूंगा मैं आपको। इसका भी ऑडिट कराया जाएगा कि क्यों है ऐसा, क्यों है ऐसा। सही है ना? 1/i के लिए कैश फ्लो अपॉन आई भी कर सकते हैं, ठीक है ना? अच्छा, एक साथ में नोट भी कर लीजिएगा। पहले जरा ई देख लें, ई सही ना देख लें, फिर एफ आपका छोटा सा टेस्ट हो जाएगा। ई में क्या कह रहे हैं? कैलकुलेट द एनपीवी इफ द नेट कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट आफ्टर ईयर 0 और 100,000 एवरी ईयर इन परपेचुटी। हर साल 1 लाख रुपया चलता रहेगा टिल इंफिनिटी, टिल इनफाइनाइट, टिल परपेचुटी। सही है। तो अब तरीकेकार क्या होगा सॉल्व करने का? ईयर 0 एंड देन 1 से इंफिनिटी। कैश फ्लोस क्या है? एक लाख। डिस्काउंट फैक्टर %11। ये 1/i क्या था भाई? डिस्काउंट फैक्टर क्या बनेगा 1/i का? जी 1/0.11 क्या आ रहा है? 1/0.11 करें, 1 डिवाइड बाय 0.11 कैलकुलेटर सामने है जी। 9.090909 9.091 9.091 909,100। तो एनपीवी हो गई 90,100 90,100 प्लस में आ गई। मगर पता नहीं क्यों तबीयत मानने को तैयार नहीं कि इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला था एन्युटी का। एन्युटी का जो फॉर्मूला था इतना लंबा चौड़ा था, 1 मिनट प्लस आई की पावर -n, और परपेचुटी का इतना था फॉर्मूला। तबीयत कुछ अजीब सी लग रही है, मानने को तैयार नहीं। तो आए आपको ऑडिट कराते हैं। ऐसे ही आप मुझे बताएं कि इनफिनिटी से आपके दिन में कितने साल आता है अंदाजन, रियलिस्टिकली स्पीकिंग? इनफाइनाइट से मेरे आपके दिन में पहला ख्याल क्या आता है? कितने साल? ऑब्वियसली यार, मतलब जिसे कहते हैं कि वो कहते हैं दुनिया तो खत्म हो जाएगी, तो इनफाइनाइट का मतलब कोई मेरे ख्याल से कितने, अब 2-4 अरब साल तो नहीं बचे। कितना आता है दिन में? सतीश के दिन में कुछ आ रहा है, मेरे दिन में भी यही आता है। वैसे कितने साल? वसीम हुसैन ने भी सही कहा। नहीं, ताक़यामत तो बिल्कुल सही है, मगर एक आम हालात में, मतलब वो तो बिल्कुल, मगर एक आम आदमी कब तक दे देगा पैसे आपको यार? इन्फिनिटी की बातें कर रहे हैं, मगर आपको ही पता है इन्फिनिटी की बातें करें इतना आसान नहीं है।
बहुत से बहुत कितना, अगली जनरेशन को बोल देगा कि भाई मेरे बढ़ने के बाद दे देना आप पैसे, सही है ना। 100 साल के लें, 100 साल कर लेते हैं, क्या ख्याल है? 100 साल आई थिंक इज रीजनेबल टाइम इन्फिनिटी का ना। 1000 साल करना है जो 1000 कर लो, 500 साल कर लो, मेरा मकसद 100 साल तो ही पूरा हो जाएगा। खैर, तो अगर मैं 100 साल को इन्फिनिटी ले लूँ ऐसे ही समझाने के लिए, तो जरा 100 साल का एन्युटी फैक्टर निकालें। मैं कहता हूँ परपेचुटी कुछ नहीं होता दुनिया में, दुनिया में जो है इन्फिनिटी कुछ नहीं होता, ठीक है। इन्फिनिटी तो भाई बस जिसे कहते हैं अल्लाह ताला की जात है, सही है। हम तो 100 साल मानते हैं, तो अब 100 साल पे जरा कैलकुलेशन करें, चेक करें क्या आ रहा है। अगर हम इन्फिनिटी का वर्ड रिप्लेस करके कहते हैं नहीं जी 100 साल, चलो रियलिस्टिकली स्पीकिंग, हाँ देखो तो सही आंसर आ क्या रहा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 100 साल पे करें, नहीं 0 टू इन्फिनिटी नहीं है। हाँ, अदनान जमाल ये वैसे 1 टू इन्फिनिटी है, 0 टू इन्फिनिटी होगा तो वो 1 ऐड कर देना बाद में। आया भाई आंसर कुछ ऑलमोस्ट वही आ रहा है 9.09, कुछ ऑडिट होता नजर आ रहा है फॉर्मूले का, जादू हो गया। नहीं जादू कुछ नहीं होता भाई, मैथ्स होती है। बीएवडी में कोई ऐसी चीज नहीं है भाई, सब मैथ्स, मैथ्स का कमाल है, साइंस कह नहीं सकता। ऐसा क्यों हुआ? ओ गड़बड़ हो गई अब तो ये। अरे भाई समझाने के लिए कि फॉर्मूला बनाने वाले ने इतना अच्छा फॉर्मूला बनाया है, ठीक है ना, कि इसके फॉर्मूले पे आप ट्रस्ट कर ले। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप 100 साल रखें। अच्छा आप एक काम करें, 100 साल नहीं करें, आप 500 साल कर लें, आप 1000 साल कर लें, आप 2000 साल कर लें, 250 साल कर लें, जो भी कर लें, मैं आपको गारंटीड बता रहा हूं ऑलमोस्ट आपका आंसर यही आएगा। तो कहने का मतलब एक कंफर्ट मिल रहा है, हाँ बिल्कुल, कि एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आ रहा है मैथमेटिकली कि बस वो इन्फिनिटी को, उसको 100 साल को, 200 साल को, 500 साल को, वो आंसर सेम हो जाएगा मैथमेटिकली। तो मैं ये मतलब बात इसलिए कर रहा हूं कि अगर कोई बंदा इन्फिनिटी के फॉर्मूले को नहीं भी मानता, वो कहता है जाली फॉर्मूला है, सही फॉर्मूला नहीं है, फेक है, तो हम उसको समझाने के लिए बोल सकते हैं नहीं यार बुरी बात नहीं, बोला बुरी बात हो जाएगी अगर हम इस तरह जो है वो डाउट करेंगे फॉर्मूले पे। किताब इतनी मेहनत से लिखी है, जो भी मैथमेटिशियन है, क्या नाम है, जो भी बंदा है शायद जिसने फॉर्मूला डिराइव किया होगा, पुराना बंदा, तो हमने कहा भाई ऑडिट कर लेते हैं, देखो ऑडिट भी करा दिया उसको। तो 100 साल भी अगर हम करते हैं तो आंसर यही आया, इसका मतलब इस फॉर्मूले में दम है भी। खैर, तो कहने का मतलब बात समझ रहे हैं मैं कहना क्यों चाह रहा हूँ, मतलब पेपर में ये नहीं है इसका मतलब हरगिज कि पता चला आपने जहां भी इन्फिनिटी देखा उसको 100 साल कर दिया, ऐसा नहीं है मतलब, क्योंकि पेपर में मार्क्स नहीं मिलेंगे, वरना खुदा ना खासा ऐसा किया। मतलब मैं ये बता चलो ये फॉर्मूला रिलायबल है, ये मैं आपको सबूत दे रहा हूँ, ऑडिट करा दिया मैंने। समझ रहे हैं बात को मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि वीकेंड है जिसे कहते हैं ना ऑल्टरनेट तरीका होता है किसी ऑडिट में, कि चलो जी दूसरे रूट से जाके देखते हैं, दूसरे रूट से गए तो भी आंसर यही आ रहा है, इट मीन सही था, पहला रूट भी सही। सेट है, आगे बढ़े। तो अब्दुल अनान वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है कि किस पॉइंट पे ऐसा होता है, हमारे लिए रेलेवेंट क्या है कि आप पेपर में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला जो शायद दिखने से लग रहा था पहली फुर्सत में कि यार ये तो ऐसे ही कोई फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। चलो तो मेरे ख्याल से हाँ, तो ऑडिट भी कर लिया हमने इसका, अब आप इसको नोट कर लें सुकून से। और 89 ईयर्स पे हो रहा है, क्या बात है जी, निकाल लिया आपने, बेस्ट है। पेपर में मगर आप यही लगाना यार, देखो पेपर में एग्जामिनर के सामने हमने ऐसी बातें की ना तो एग्जामिनर बोलेगा यार ये तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि एग्जामिनर को हमने ऑडिट नहीं कराना, एग्जामिनर से मार्क्स लेने। अच्छा जी, तो मैं क्या कह रहा था आपसे, अब एफ कर लें जल्दी से, टेस्ट है आपका छोटा सा, जल्दी से करें एफ, मुझे बताएं क्या आ रहा है आंसर। एफ सॉल्व कर लें जल्दी से और मुझे बता दें क्या आ रहा है। ये मैंने ई आपको सॉल्व करा दिया, इसमें कोई सवाल है मुझसे पूछ लें। तो कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एनओटी का फॉर्मूला ये रहा और परपेचुइटी का फॉर्मूला ये रहा, दोनों के अपने अपने मकाम है, दोनों की अपनी अपनी कैलकुलेशन है, और हमने माशाल्लाह वेरीफाई भी कर लिया। परपेचुइटी एनओटी का फॉर्मूला ऑडिट कैसे हुआ था, एनओटी का फॉर्मूला भी ऑडिट किया आज हमने, याद है ये ऑडिट किया था, देखें फॉर्मूले से वही आंसर आ रहा था जो वर्किंग से आ रहा था, प्लस मैनुअली ऐड किया वो, और जो फॉर्मूले से आंसर था सेम था, इसका भी ऑडिट करके देख लिया, क्या ख्याल है, सही ना। तो एनओटी का फॉर्मूले का भी ऑडिट हो गया और परपेचुइटी का भी हमने ऑडिट करके देख लिया कि परपेचुइटी का फॉर्मूला भी सही है। चलिए अब आप एफ करें सॉल्व जल्दी से और मुझे बताएं क्या आ रहा है। एफ इज स्मॉल क्विज फॉर यू, स्मॉल क्विज फॉर यू। एफ एक छोटा सा क्विज है आपके लिए। स्टार्ट।
जितनी बातें हमने पूरे सवाल में की हैं परपेचुइटी एन्युटी से रिलेटेड सारी बातें यहाँ पे अप्लाई होंगी। और ये सही है सवाल। यहाँ पे लोगों को सवाल पढ़ के लगता है कि शायद एक टाइपो एरर है, इसमें टाइपो एरर नहीं है। हुदैफा अब्बासी कैसी बातें कर रहे हैं क्रिकेट का? यार क्या लास्ट टाइम में क्रिकेट की बातें करने लगा ना तो स्टूडेंट ने बोला सर ये नहीं क्या करें हम बातें क्रिकेट की, हमने छोड़ दिया क्रिकेट। तो मैंने छोड़ दी बातें करनी क्रिकेट। हाँ सीरियस ही बता रहा हूँ। चलो जल्दी से, प्रदीप ने सॉल्व कर लिया। प्रदीप चेक करते हैं चंदा भी, बाकी लोग सॉल्व कर लें जल्दी से। मैं रिकॉर्डिंग पॉज करूं ताकि रिकॉर्डिंग फॉलो करने वाले हजरात भी सुकून से सॉल्व करें। 5 से 10 मिनट मिलेंगे। क्विकली बताएं आंसर क्या आ रहा है। देखें वर्किंग के बगैर काम नहीं करेंगे। वर्किंग आपको पेपर में सेव करेगी। वर्किंग को ना छोड़ें, फॉर्मेट को ना छोड़ें। फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, बताएं एग्जामिनर को। अब्दुल अनान थोड़ा डिफरेंट आंसर है आपका, शायद थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है यार। अब ये तो हो सकता है बाकी 2 लोगों का गलत हो सकता है। ये आंसर है 1 to 8। यार इनका क्या आ रहा है 1 to 7 आ रहा है। महेंद्र के करीब करीब आ रहा है आपका आंसर, मगर शिराज और सतीश से डिफरेंट आ रहा है। प्रदीप से, सॉरी अमाद नहीं, बहुत ज्यादा लग रही है एनपीवी, कम करो इसको थोड़ा। मुझे लग रहा है काफी ज्यादा हो गई है एनपीवी। अच्छा जी चलिए फाइनल करें, शाबाश। शिराज आपका आंसर सही है तकरीबन, प्रदीप आपका आंसर भी सही है तकरीबन गुड। 2 मिनट और दे रहे हैं फिर सॉल्व करें। सोल्यूशन आपके सामने। कितने लोगों का मैच हो गया आंसर? एज अल्ताफ परफेक्ट आंसर है, अब तकरीबन सही है। 141050 के आसपास कितने लोगों ने निकाल लिया है पहले से ही? कुछ लोग का आया है वैसे, अभी मैं देख रहा था चैट में। अभी एज अल्ताफ का आ गया रिसेंटली, और आई थिंक प्रदीप का था 7 का आ गया। गुड, प्रदीप का मैच है, प्रदीप तुम्हारा मैच है। एक और किसी का भी मैच था, शिराज मिर्जा का मैच था। ठीक है, 20,000 का फर्क है, इट मीन देयर इज समथिंग रॉन्ग। चले कोई मसला नहीं है, देख लें। पहले क्या था? पहले था 9,80,000 पे। ये तो सही है ना सबका भाई, अनडिस्प्यूटेड फिगर है, इसमें कोई परेशानी तो नहीं है। सेट है। फिर 0 से 4 था। 0 से 4 में क्या करते हैं? 0 से 4 में पहले हम निकालते हैं 1 से 4। याद आई बात? पहले 1 से 4 निकालते हैं 3.102, मगर ये 1 से 4 है। ये जो एन्युटी की गिनती है ये 1 से बताती है, इसमें 0 शामिल नहीं होता, तो 0 अलग से ऐड किया जाता है। यासिर ये बात तो हुई थी ना अभी, दिखाऊं तुम्हें चंदा, ये देखो 3.102, ये बल्कि इत्तेफाक से पहले भी निकाला, ये देखेंगे हुआ 0 से 4 का 4.102, ये राजी तरीका। पुरानी बात की इत्तेफाक से रिपीट हो गई, एज इट इज रिपीट हो गई, होनी नहीं चाहिए थी वैसे। खैर सही है, क्लियर है, या फिर डन है कि 0 से 4 में पहले 1 से 4 निकाल के बाद में हमने 1 अलग से ऐड कर दिया। और ये इसका ऑडिट भी किया था हमने, इसका ऑडिट भी किया था जी, ऑडिट। ठीक है, ऑडिट करके भी देख लिया था कि भाई बिल्कुल सही है जी। अच्छा अब आ जाए जरा अगले वाले पे, और क्या सीन है यहाँ पे। अच्छा अब उसके बाद हमारे पास है ये क्या नाम है 1 से ये, चलो ये तो हो गया, ठीक है ये सही हो गया। 328,160 ये गलत था कुछ लोगों का। अच्छा 5 to 7 वही सिंपल बात है। 5 to 7 में क्या करेंगे? पहले 1 से 7 निकालेंगे, पहले 1 से 7 निकालेंगे। 1 से 7 का मतलब क्या है कि 4.712, और उसमें से माइनस कर देंगे अनवांटेड। अनवांटेड कितना है? 1 से 4 अनवांटेड है, 5 तो चाहिए, 5 को नहीं कटाना, 5 को रखना है, 5 को तो रखना है। तो 1 से 4 माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 5 से 7, 5 से 7। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेकंड लास्ट इनफैक्ट, तो ये हो गया 8 to 13। 8 to 13 में वही तरीका। 8 to 13 में क्या करें? पहले 1 से 13 पे चले जाएं, पहले 1 से 13 पे चले जाए, पर ख्याल आया नहीं यार हमें तो 8 से 13 पे जाना है, तो क्या करें? अनवांटेड, कितना अनवांटेड है? 1 से लेके 7 अनवांटेड है, 7 तक हटा दें, 7 तक हटा दें। 7 नहीं चाहिए, 8 चाहिए, 8 चाहिए, 7 नहीं चाहिए, ठीक है ना, 7 नहीं चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये 11 टू इन्फिनिटी सही है। ये 14 टू इन्फिनिटी कुछ लोग कहते हैं होना चाहिए, जरूरी नहीं है यार। ऐसा भी हो सकता है कि प्रोजेक्ट में एक कैश फ्लो 13 तक है और दूसरा कैश फ्लो पहले शुरू हो जाए, जल्दी शुरू हो जाए, ठीक है। तो 11 टू इन्फिनिटी में क्या किया? पहले 1 से इन्फिनिटी निकालना, पहले हमने 1 से इन्फिनिटी निकालना था, 1 से इन्फिनिटी निकाला 1/i,
9.09, और उसमें से अनवांटेड 11 टू इन्फिनिटी का क्या मतलब है? 11 टू इन्फिनिटी का क्या मतलब है कि 1 से इन्फिनिटी निकाला, और अनवांटेड कितना? 1 से 10 अनवांटेड है, 1 से 10 माइनस कर दिया, देखें 3.201 आ जाएगा। ये वर्किंग समझ आ रही है? थोड़ी अच्छी राइटिंग में हुई है, मैंने कहा ये भी दिखा दें आपको। फॉन्ट चेंज हो गया, कैलिबरी फॉन्ट में हुई है, वो प्रीवियस फॉन्ट जो था वो थोड़ा डिफरेंट था, एसटी फॉन्ट था वो। खैर, तो कहने का मतलब है कि ये वर्किंग्स आपके पास मौजूद है। मैं इंशाल्लाह एक हैंडआउट भी शेयर कर दूंगा, इसमें आंसर्स भी होंगे आजकल में ना, तो हैंडआउट वाला आंसर भी शेयर कर दूंगा ताकि आपको सोल्यूशन देखने में परेशानी ना हो, अगर किसी का कोई लेट से सोल्यूशन देखना चाहता है तो। ठीक है, अच्छा बस एक लास्ट बात कर दूं इसी से रिलेटेड, फिर हम एंड करते हैं। यार ये स्टूडेंट्स सवाल करते हैं कि 8 to 13 आ रहा था, उसके बाद ये होना चाहिए था 14 to इन्फिनिटी। 13 ये समझ आ गया, 11 to इन्फिनिटी में हमने 1 से 10 अनवांटेड काट दिया, माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, रिमूव कर दिया, इरेडिकेट कर दिया। तो स्टूडेंट ये कहते हैं ये 11 नहीं होना चाहिए, 14 टू इन्फिनिटी होना चाहिए। क्यों भाई? वो जहां से छोड़ रहे हैं वहां से कंटिन्यू हो रहा है, जहां से छोड़ रहे हैं वहां से कंटिन्यू हो रहा है। जरूरी नहीं है, यही कॉन्सेप्ट देना था, जरूरी नहीं है, यही कॉन्सेप्ट देना था। आपने स्पर का नाम सुना है? स्पर क्या है? ये स्पर व्हाट इज स्पर? नहीं सुना? अच्छा यार, ये हेल्थ के लिए किसी ने भी नहीं सुना? सुपर मार्केट है ना, हाँ सुपर स्टोर है, अली खान ने सुना है। ठीक है, कहाँ कहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर, चेज कितना, सही कह रहे हैं, हमारा ने सुना है। एक बाजाबाद में हमारी एकेडमी के पास, थोड़ा सा दूर है एकेडमी से, नहीं पूरा प्रीवियस एकेडमी जो थी। अच्छा, फिर उसके बाद ये एक मोमली साइड पे, और एक आई थिंक ये डिफेंस जमजमा साइड पे भी है, ये लिफ्टन जमजमा वगैरह साइड पे, 3 इसके स्टोर हैं कराची में। अब ये एस्टिमेट करें, सुनिएगा, ये एस्टिमेट करें, हाँ टाइमलाइन बनाएंगे अभी जरा। तो यार दानियल असलम, ये मुझे नहीं पता कि दिल्ली वालों की है किसी और की, आप दिल्ली वाले हैं क्या? खैर, अच्छा इंटरनेशनल चेन है भाई, इंटरनेशनल चेन है, यहाँ की चेन नहीं। अच्छा ठीक है, तो आपसे अलग से बात होगी। खैर, तो कहने का मतलब है कि भैया अब इनका इरादा था कि ये लाहौर में भी ओपन करेंगे, इनका इरादा था 10 सुपर स्टोर ओपन करेंगे। इनिशियल प्लान पता चलता किसी तरीके से, क्लाइंट के थ्रू पता चलता मैं। तो अब 10 में से इन्होंने 3 खोले, ठीक है, अब 3 इन्होंने ओपन किए और 10 नहीं ओपन किए। ठीक है, लेट से ही कहते हैं हम लाहौर जाएंगे, मगर लाहौर हम जाएंगे 10 साल बाद। पहले कराची में 10 साल स्टे करेंगे, पहले कराची में 10 साल स्टे करेंगे ताकि एक नाम बन जाए, और फिर हम 11th ईयर में लाहौर जाएंगे। कब जाएंगे? 11th ईयर में जाएंगे, और लाहौर से, ठीक है, लाहौर से क्या कहते हैं हम इन्फिनिटी तक, मतलब फिर हम लाहौर से नहीं आएंगे, आगे लाहौर से वापस नहीं आएंगे। मगर उनका ये इरादा है कि कराची में चूंकि चेज, इम्तियाज, इतने बड़े बड़े सुपरमार्केट्स ऑलरेडी ऑन हुए हैं और ये एक्सपेंड हुए जा रहे हैं, और आप देख भी रहे हैं कि इन्होंने ठीक ठाक मार्केट ले ली है, तो ऐसा लग रहा है कि कराची में हम 13 ईयर्स के आगे नहीं जा सकेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? 13 ईयर्स तक हम कराची में ऑपरेट करेंगे, ये स्पार कह रहे हैं कि 1 से 13 तक हम कराची में ऑपरेट करेंगे, मगर इन द मीन वाले हम ये कर लेंगे कि लाहौर में ना थोड़ा पहले, यानी कि 11th ईयर में खोल लेंगे, 10 साल बाद लाहौर में खोल लेंगे। तो क्या मैं ऐसे कहता हूँ कि दरमियान में कुछ टाइम ऐसा होगा जहां पे कराची में भी खुला हुआ होगा और लाहौर में भी होगा स्पार, यहां से भी इनफ्लो आएगा और यहां से भी इनफ्लो आएगा, एग्री करते हैं? मगर एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा कि कराची बंद हो जाएगा इनका, कराची का स्टोर, और फिर ये लाहौर भी चाह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म फोकस करें, क्योंकि लाहौर में उनको लगता है कि अभी इस तरह का कराची जैसा माहौल नहीं है वहां पे, तो उनको लगता है कि वहां पे हम बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं मार्केट वगैरह ये वो कर सकते हैं। तो मगर स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग उनका ये कहना है कि कराची जो कि हब है, तो कराची में एक जो है अच्छा हम यहाँ पे एटमॉस्फेयर और वर्क एनवायरमेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और फिर जो यहाँ पे एक्सपीरियंस गेन होगा कराची में उसको हम लाहौर में आगे तक लेके जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये कि ऐसा हो सकता है कि आप दो कैश फ्लो देख रहे हो, कराची में भी कैश फ्लो देख रहे हो, लाहौर में भी कैश फ्लो देख रहे हो, वो ठीक है, पहले आपके पास सिर्फ कराची में था, लाहौर में नहीं था, बाद में आपके पास सिर्फ लाहौर में होगा, कराची में नहीं होगा। मगर कहने का मतलब दिस ओवरलैप इज पॉसिबल। जरूरी नहीं है कि ये जहां से छुटेगा वहीं से स्टार्ट होगा, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं, बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ। ये सवाल को आपने चैलेंज नहीं करना। क्लियर है भाई? इसमें किसी का कोई सवाल है मुझसे पूछ लें प्लीज। आज भी क्लियर विद दिस पॉइंट, दिस वन, ये सारी बातें समझ आ रही है? 5 to 7 कैसे होगा, 8 to 13 कैसे होगा, 11 to इंफिनिटी कैसे होगा। नमाज का भी टाइम हो रहा है, क्लास एंड होने का भी टाइम हो रहा है। ठीक है जी, चलें जी, मेरे ख्याल से यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा? कुछ समझ आ रही है बातें?
आज की क्लास में कैसा लगा मुझे बताओ, ईमानदारी से बताओ, चीजें समझ आ रही हैं? थर्ड क्लास है बीएफडी की। या बस गुजारा हो रहा है? मैं एक सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ठीक है हम व्हाइट बोर्ड पे नहीं पढ़ रहे और मैं फिजिकली आपको नजर भी नहीं आ रहा, तस्वीर नजर नहीं आ रही, तस्वीर मेरी आपको फेसबुक पे मिल जाएगी और मेरे पोर्टल पे मिल जाएगी, मगर ये है कि थोड़ा सा जैसे कहते हैं कि मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग में पूछ रहा हूँ कि समझ में आनी है। मेन चीज ये है कि समझ में आना चाहिए। बीइंग अ टीचर मेरी कोशिश ये है कि भाई ये काम हो जाए कि आपको समझ आ जाए। समझ आ रहा है तो मेरे ख्याल से कोई मसला नहीं है। और आप लोग का पार्टिसिपेशन भी बहुत माशाल्लाह, ये चैट का बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग चैट के थ्रू अगर जब तक पार्टिसिपेट करते रहोगे ये क्लास में रौनक लगी रहेगी, क्लास में रौनक लगी रहेगी, वरना फिर ये क्लास बोरियत